तो 10वीं के एग्जाम्स तो हो गए खत्म। अब सवाल ये है कि भाई आगे क्या। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में घूमता है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और OFSS बिहार 11th एडमिशन की पूरी प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझते हैं। हाँ, तो 10वीं पास करना वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है ना? और अब एक नया चैप्टर, एक नया सफर शुरू होने वाला है। तो फिर आइए देखते हैं कि 11वीं में एडमिशन के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है। अच्छा, अब इस पूरी एडमिशन प्रक्रिया में ना एक नाम बार बार सुनने को मिलेगा, OFS। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये OFS है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है भाई? तो देखिए, OFS का पूरा नाम है ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स। अगर एकदम आसान भाषा में कहूं तो ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड मतलब BSEB का ऑफिशियल ऑनलाइन दरवाजा है। जी हाँ, एक ऐसा गेटवे जिससे बिहार के सभी स्कूलों और कॉलेजों में क्लास 11th में एडमिशन होता है। मतलब साफ है, इसके बिना तो एडमिशन हो ही नहीं सकता। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या ये सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है? तो इसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर 10वीं की परीक्षा पास की है तो फिर चाहे वो BSEB से हो, ICSE से, CBSE से या फिर भारत के किसी भी दूसरे मान्यता प्राप्त बोर्ड से, हर कोई इसके जरिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो अब तक ये तो समझ आ गया कि OFSS क्या है और कौन अप्लाई कर सकता है। अब आते हैं इस प्रोसेस के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, मतलब जरूरी तारीखें और फीस कितनी लगेगी। ये वो जानकारी है जिस पर अभी सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अब इस बात पर जरा गौर कीजिएगा, तारीखें चाहें तो कहीं नोट कर लें क्योंकि एप्लीकेशन का जो टाइम है ना वो बहुत ही कम है। प्रोसेस शुरू होगी 8 अप्रैल से और खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 18 अप्रैल 2026 को। जी हाँ, ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा तैयारी के लिए। और हाँ, मेरिट लिस्ट की तारीख का ऐलान बाद में होगा। अच्छा, अब फीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन की फीस है 350 रुपये और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फीस हर कैटेगरी के लिए एक जैसी है। मतलब चाहे कोई जनरल कैटेगरी से हो, OBC, EWS, SC या ST, सबको 350 रुपये ही देने हैं। और पेमेंट करने का तरीका भी एकदम आसान रखा गया है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यहाँ तक कि IMPS और मोबाइल वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मतलब पेमेंट को लेकर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ठीक है, तारीखें पता चल गईं, फीस भी पता चल गई। अब सबसे बड़ा सवाल, अप्लाई करना कैसे है। चलिए इस पूरे प्रोसेस को ना एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी सलाह, एक गोल्डन रूल समझ लीजिए। फॉर्म भरने से भी पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपको वहीं मिलेगी और इससे गलती होने का चांस 0 हो जाएगा। प्रोसेस ना बहुत ही सीधी और सिंपल है। देखिए, सबसे पहले OFS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां जाकर खुद को रजिस्टर करना है, जिससे आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर अपनी सारी डिटेल्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसके बाद जो 350 रुपए की फीस है उसे ऑनलाइन पे करना है और बस आखिर में अपना फाइनल एप्लीकेशन सबमिट कर देना है ना? एकदम आसान। और हाँ, एक बार फिर से याद दिला दूं, ये तारीख अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, 18 अप्रैल 2026। एप्लीकेशन फॉर्म भरने और फीस जमा करने दोनों कामों के लिए ये लास्ट डेट है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। चलिए मान लेते हैं कि एप्लीकेशन सबमिट हो गया। अब क्या? इसके बाद क्या होगा? एडमिशन कैसे मिलेगा? अब इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। तो देखिए, एडमिशन का जो तरीका है ना, वो एकदम सीधा है। ये पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। मतलब 10वीं में जो नंबर आए हैं उन्हीं के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी और बस उसी लिस्ट से ये तय होगा कि किसे कौन सी सीट अलॉट हो रही है। और एक बात, ये बहुत जरूरी है, इसे गांठ बांध लीजिए। किसी भी जानकारी के लिए ना इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो, अप्लाई करने का लिंक हो या फिर बाद में आने वाली मेरिट लिस्ट, सब कुछ A to Z सिर्फ और सिर्फ OFSS बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा। यही आपका एकमात्र और सबसे भरोसेमंद सोर्स है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और एक फाइनल चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं ताकि कोई भी जरूरी पॉइंट मिस ना हो जाए। तो बस ये 4 बातें बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 1, ये पक्का कर लें कि 10वीं पास हैं। नंबर 2, डेडलाइन यानी 18 अप्रैल 2026 अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। नंबर 3, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और नंबर 4, 350 रुपये की फीस तैयार रखनी है। याद रखिए,
ये सिर्फ एक एडमिशन फॉर्म नहीं है, ये तो भविष्य की तरफ बढ़ाया जाने वाला पहला कदम है। और जब सही जानकारी और समय पे की गई तैयारी साथ हो तो ये सफ़र यकीनन बहुत आसान हो जाता है।